नमस्कार दोस्तों, सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से आरसीबी के सामने रखा था 175 रनों का लक्ष्य। लेकिन आरसीबी की टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में केकेआर के गेंदबाजों की खूब पिटाई की। एक तरफ कोहली तो दूसरी तरफ साल्ट ने केकेआर के गेंदबाजों के पर खज्जे उड़ाए और अंत में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है केकेआर और आरसीबी के इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी आरसीबी की टीम के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक्स है। दोस्तों, आईपीएल का पहला मुकाबला आरसीबी और केकेआर की टीम के बीच खेला गया, जहां पर आरसीबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम की तरफ से डी कॉक और सुनील नारायण पारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन केकेआर की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है। हेजलवुड पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर डी कॉक को 4 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और केकेआर को 4 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद सुनील नारायण का साथ निभाने कप्तान अजिंक्य रहाणे आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में 50 रनों की पार्टनरशिप करके केकेआर को 50 रनों के पार करते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच फिर और तेजी से रन बनाने की पार्टनरशिप चलती है। अजिंक्य रहाणे 25 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं और दोनों बल्लेबाज केकेआर को 100 रनों के पार पहुंचा चुके थे। लेकिन तभी सुनील नारायण 26 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 107 रन के स्कोर पर केकेआर को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद रहाणे का साथ निभाने वेंकटेश अय्यर आती है, लेकिन रहाणे भी 56 रन के स्कोर पर कुणाल पांड्या का शिकार हो जाते हैं और 109 रन के स्कोर पर बैक टू बैक केकेआर को बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद वेंकटेश अय्यर का साथ निभाने रघुवंशी आते हैं, लेकिन 6 रन के स्कोर पर कुणाल पांड्या वेंकटेश अय्यर को भी आउट कर देते हैं और 125 रन पर केकेआर को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद रघुवंशी का साथ निभाने रिंकू सिंह आते हैं, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी केवल 20 रनों की पार्टनरशिप होती है, क्योंकि कुणाल पांड्या 12 रन के स्कोर पर रिंकू सिंह को भी बोल्ड कर देते हैं और 145 रन के स्कोर पर केकेआर का 5वां विकेट गिर जाता है। फिर उसके बाद रसल आते हैं, लेकिन रसल भी एक चौका लगाकर सुरेश शर्मा की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और 4 रन बनाकर पवेलियन जाते हैं और 150 रन पर आरसीबी केकेआर को छठा बड़ा झटका देती है। फिर उसके बाद आखिरी के ओवरों में रघुवंशी भी 30 रन बनाकर यश दयाल की गेंद पर आउट हो जाते हैं और 168 रन के स्कोर पर रघुवंशी के रूप में केकेआर को 7वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद हर्षित राणा भी 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और केकेआर की टीम 20 ओवर में 174 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाती है और जवाब में 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की तरफ से फिल सॉल्ट और विराट कोहली पारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज आते ही पहले ओवर से केकेआर के गेंदबाजों की पर खज्जे उड़ाने शुरू कर देते हैं। फिल सॉल्ट तो रुकने का नाम ही नहीं लेते, वो वरुण चक्रवर्ती के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। दूसरे छोर पर विराट कोहली भी शानदार अंदाज में बैक टू बैक 2 छक्के लगाते हैं और ये दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में ही 80 रन ठोक डालते हैं और आरसीबी की टीम का एक भी विकेट नहीं गिरा था। फिर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार 95 रनों की पार्टनरशिप होती है। फिल सॉल्ट अर्धशतक बनाकर 56 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं, लेकिन फिर कोहली का साथ निभाने देवदत्त पडिक्कल आते हैं। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि सुनील नारायण 10 रन के स्कोर पर पडिक्कल को आउट करके आरसीबी की टीम को 118 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद विराट कोहली और रजत पाटीदार के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। विराट कोहली एक छोर पर अपना शानदार अर्धशतक बनाते हैं और दूसरे छोर पर रजत पाटीदार ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज आरसीबी को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं और आरसीबी की टीम इस मुकाबले को पूरी तरह से एक तरफा कर चुकी थी। लेकिन तेजी से रन बनाने के चक्कर में रजत पाटीदार 16 गेंदों पर 34 रन बनाकर वैभव अरोड़ा की गेंद पर आउट हो जाते हैं और 162 रन के स्कोर पर आरसीबी को तीसरा बड़ा झटका लगता है। 27 गेंदों पर केवल 13 रनों की आरसीबी की टीम को जरूरत थी और विराट कोहली 59 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और विराट कोहली ने इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम को अंत में एक तरफा जीत दिलवा दी और इसी के साथ आरसीबी की टीम ने आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।